हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रामिक दुनिया। और आज हम रामिक दुनिया में लेके आए हैं मीम से मोहब्बत का एपिसोड 15। एपिसोड 14 के लास्ट तक आते आते जो तलहा को रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मैं उसके साथ मैच नहीं करता, और मतलब वो बहुत छोटी है, वो कम उम्र है, और मतलब ऐसे ऐसे करके उसको काफी सारी चीजें रियलाइज हुई। उसको लगा कि मैं उसकी लाइफ के अंदर डार्कनेस लेकर आ रहा हूँ, और वो बहुत रोशनी सी भरी लड़की है, बहुत फन लविंग गर्ल है, तो मैं उसके साथ सही नहीं कर रहा, जो कि उसने बहुत गलत सोचा। वो लड़की खुद तुमसे मोहब्बत कर रही है, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो हमें लग रहा है आगे आने वाले जो एपिसोड्स है ना, वो थोड़े से इमोशनल होने वाले हैं, जो कि हमें बहुत प्यारे लगने स्टार्ट हुए थे कि अब दोनों की केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ एपिसोड्स तो हमें इमोशनल देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सबिका की एंट्री ने जो रंग में भंग डाला है ना, मतलब हमें इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि अब वो क्यों बार बार वापस आ रही है और क्यों तला से कांटेक्ट कर रही है, और अब तो वो उसके ऑफिस भी आने लगी है। ये सब कुछ देख के जैसे रोशी डिस्टर्ब हुई ना, वैसे आई थिंक सारे व्यूवर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सबिका की अब एंट्री हो, क्योंकि हम जिस तरीके की केमिस्ट्री रोशी और तला की देख रहे थे वो हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या रोशी कुछ करने वाली है, वो सबिका को रोकेगी तला से मिलने से या नहीं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। मोहित ध्यान से। सॉरी 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 सॉरी। वो जेन्युइनली उससे बहुत प्यार करती है, तो मुझे रोशी बहुत पसंद है। ये इसकी क्या हालत कर दी है। ओ शिट, हम रोशी और तलहा के चक्कर में इसको तो भूल ही जाते हैं। तुम्हारी तो तुम्हारे घर में ही कोई वैल्यू नहीं। इकलौता बेटा अगवा हो गया और माँ को कुछ पता ही नहीं है। आप मेरे फोन से फोन कर लेना, वो अननोन नंबर देख के फोन नहीं उठाती। ओ माय गॉड, कितने रॉन्ग नंबर आते हैं तेरी माँ के पास। अबे इसकी माँ फोन उठाएगी तो कोई डिमांड करूंगा ना। लगता है इसकी माँ भी इससे जान छुटने पे खुश है। पता नहीं जैस्मिन को इस झिंगड़ में क्या नजर आया। झिंगड़ में सैलेड भी नहीं है। प्याज के काली बगैर बोतल भी बारबेक्यू लेकर तो आया। बहुत थोड़ी आता है। तुम अगवा हुए हो, अपने ससुराल में नहीं आए। आपने तो कहा था कि आप मेरे होने वाले साले हैं। ओहो, चाय बन रही है या तुम क्या कर रहे हो? तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? चाय बना है? माही के लिए चाय बना रहा हूँ अम्मी। चाय बनाने में कौन सी गुलामी है अम्मी? जलाल क्या तुम करते तो हैं? नाश्ते की पूरी ट्रे बना के लेके जाओ। और जब भी दादी अम्मा गलती से मिलने आ जाया करती थी तो अब्बा हमेशा बाहर से खाना लाते थे। वो ना उन्हीं जालिमों का खून ओफो यार, बीतती है ना, वही जानता। हाँ, उमर को मालूम ठंडी है हो रही है। दोनों तरफ जाओ, कैसे जाओ। बैलेंस पाँव करना भी है। दबाना उसके। जैसे बाबा आपके दबाते थे। करेक्ट। सही है बेटा। वो तभी कहते हैं ना, बच्चों के सामने हर चीज नहीं बतानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये वही असर है। उमर हर चीज ऑब्जर्व करता था। कितने प्रमोशन करेगी रोशी इसमें? हाँ, पहले उस फोन का प्रमोशन बहुत दिन चलता रहा, अब ये ग्लो एंड देखो तो कौन घंटियां बजाए चला जा रहा है। इनके रूम का डिजाइन कितना अच्छा है ना, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। वो लॉक वाला सेंटर टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ये क्या हिसाब है? आखिर हुआ क्या, सीधे होके बताओ। नाहिद को पानी पिलाओ। जी अच्छा। मेरे मोबाइल पे एक अनजान नंबर से फोन ही फोन। अभी अभी रोहेल के नंबर से कॉल आई, रोहेल नहीं था। गॉड, ये तो जल्दी बोलो। वो रोहेल को के ड्रॉप करने वाले। के ड्रॉप? किडनैप करने वाले थे। हाँ वही 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 वही। उन्होंने कहा है कि अगर रोहेल को जिंदा देखना है तो फौरन बारात की तैयारी करो। मैं तो उन गुंडे बदमाशों की बहन जैस्मीन से मर के भी अपने बेटे का रिश्ता ना करूं। उनकी गाड़ियों को और घर को देख के इतनी मुतासिर थी। उन्होंने सख्ती से मना किया, धमकी दी है कि अगर पुलिस को बताया तो वो मेरे रोहेल को मार देंगे। रोशी हंस रही इस है। मसले का हल क्या है? बड़ी अच्छी फैमिली है यार, फिर भी उसको मतलब इतने उससे कर रहे हैं। हाँ, वो भी कंसोल समझते नहीं तो हैं हाँ कि थोड़ी सी झल्ली सी है। नहीं, वो और रोशी ऑफिस आ गई है। अच्छा, रूम में कितनी जाने से कैजुअल पहले। है। हाँ, देखो इसको, आगे डांट खाएगी। नहीं बैठी। उसे याद आ गया मिलते हैं, जमीन देकर हम मुझ के बैठना। ओवर कैजुअल हो रही है ये। मैंने आज से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई थी और अभी सेकंड हाफ में ऑफिस आ गई। सब क्या मतलब है? रोशी वो समझ तो रही है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। सर आप शादी पे क्यों नहीं आए? मैं बिजी था। कैसा कर रहा है यार ये तला, मतलब थोड़ी सी तो प्यार से बात कर सकता है। हाँ यार,
इवन तक उसने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। उसको बुरा लग रहा है रोशी को, उसको समझा देगी ठीक है यार, कुछ तो बात करे। वो बेचारी सोच रही होगी सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, ये शादी में भी नहीं आया, बोल भी नहीं रहा है, एकदम से क्या हुआ। गलत बात तलहा। आपके बगैर इतने दिनों से बड़ा सन्नाटा था। मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने विश किया होगा। और तलहा सर? अच्छा एक इंसान। तो मैं आपको चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट ला दूं? हाय, रोशी को कभी ऐसे सैड नहीं देखा यार। आज तलहा और रोशी की मैचिंग हो रही है। तलहा ने भी कभी रोशी को ऐसे नहीं देखा। अंदर ही अंदर वो समझ रहा है कि मेरी इग्नोरेंस उसे तंग कर रही है। गो जाओ बात करो। ओह शिट, ये कहाँ से आ गया? इन लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली शारिक, ये इतनी बड़ी मल्टीनेशनल है। तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो। पहले दोनों इंटरव्यूज भी मेरे परफेक्ट गए। मेरा ख्याल है मैं ऑलरेडी सिलेक्ट किया जा चुका हूँ। लास्ट इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। पर आई थिंक ये कुछ पंगा करेगा। बट आई थिंक तला ने तो इसकी रिपोर्ट खराब बनाई थी। हाँ, आई लेफ्ट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजंस? और फिर वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। We did our diligence, Mr. शारिक। कि पुराने दफ्तर से आपके डिपार्चर की डिटेल बड़ी अजीब सी मिली है हमें। आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको टर्मिनेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये आपका टर्मिनेशन लेटर है जो आपने हमसे छुपाया था। Because you attempted to tarnish a colleague's reputation, we cannot have someone with the history of character issues in our team. सही बोला इसने। आप इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। बहुत सही, धक्के मार के निकालो इसे। We cannot overlook this. बहुत सही, इतना गलत किया था इसने। अच्छा ये लोग घर पर आए हुए हैं। स्कर्दू जाने का प्रोग्राम है। कैसे लग रहा है ससुराल में? दिल लग रहा है? जी दादी जान, सब अपने ही तो है। हमें पता था जिस घर में माही जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। लेकिन आपकी तरबियत में जरा चूक रह गई। रह गई। उमर पर खुरदार एहतियात मलहूज़े खातिर। कैसे अम्मी उठते बैठते उसको शौहर की ताबेदारी और ससुराल वालों की खिदमत के फवायद बताती हैं। और जब दादी जान हमारे घर उनसे मिलने आई तो एक टांग पे खड़ी रहती थी। सलीका जलाल को लेके लैदा हो गई थी और अच्छा। वो जो चंद महीने साथ गुजारे तोहफा। माँ की बुराई बेटे से अच्छी बात नहीं हुई। बहुत स्मार्ट है उमर। के ये क्यों उदास है? हाँ वो सही माही बात है। की सास बन गई क्योंकि हमारी रोशी नहीं है हमारे पास। और जो मुझे क्यों जाए, आजा तू भी तो हमारी जान की टुकड़ी हो, मेरा बच्चा, मेरा जान का ओ जो मेरी जान। लव यू दादू। साइट पर ड्रेनेज का मसला हो गया, मुझे अभी साइट इंजीनियर्स की कॉल आई है। Sir, we could install temporary diversion channels to direct the water away from the problematic area. बेहतर मशवरा है। अरे सही। सिंपल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन, हम इसे जल्दी इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे। तलहा कितना खुश था। खड़े खड़े मसले का हल निकाल दिया। ये बात अगर तलहा बोल के जाता तो उसे ज्यादा अच्छा लगता। और भी अच्छा लगता। ओ बोलेगा। दिल लगा कर पढ़ाई हो रही है। वेल डन। शुक्र है, शुक्र है। कितनी खुश हो जाती है वो एक जरा सी बात पे। अरे यार ये सभी का ही है लगता है। हाँ वही है। आ गई मैडम। उसने कहा था ना कि तुम कभी भी आ सकती हो ऑफिस। उसने कहा चलो मिलकर ही आते हैं। एंट्री चाहे जितनी भी डैशिंग हो इसकी, पर ये रोशी की खूबसूरती का मुझे तलहा साहब से मिलना है। बिल्कुल भी ना इससे मैम मैच आपका नहीं हो नाम सकता। प्लीज। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? ये मैच करेगी फिर से। आप तलहा साहब से बोले सबिका नवीद आएंगे। मैम आप चली जाए। अच्छा उस वक्त इसकी बैग थी। हाँ पर ये मिला लेगी फ्रेंड से उसे। ये क्या उसकी वीडियो बना रही है? कैसे देख रही हो? लगता है तुम्हारे ऑफिस में कोई नई रिसेप्शनिस्ट आई है जो मुझे जानती नहीं थी। लोग तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। तला ने नोटिस किया है। ओके, 2 कप चाय। थैंक यू। रोशी यही देख रही है। रोशी बैठ जा, डांट खाएगी आज तू। हाँ और एक्चुअली में वो पार्टीशन बहुत विजिबल है। हाँ ट्रांसपेरेंट ही है एक हिसाब से। हाँ गुस्सा रोशी का। बजाय उसको धक्के मार के निकालने के चाय पिला रहे। धक्के मार के निकालने। जीप खिसके हुए आदमी है। खिसके हुए आदमी है। बात तो सही कह रही है रोशी वैसे। हाँ ये जाएगी क्या उसके ऑफिस में? अच्छा नहीं, यहीं से ही देखेगी। तला देख रहा है वो नीचे
ओह शिट, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी। यार तला अभी भी उसके साथ बिजनेस मीटिंग या डीलिंग ऐसी कुछ करना चाहता है? मतलब ठीक है तुम बुलाओ, मना कर देना चाहिए यार वैसे तो। हाँ पर पता नहीं कैसे स्लिप किया इसने। इसे पूरा टाइम नोट किया कितनी देर तक वो बैठी थी। अरे अरे डायरेक्ट उसके रूम में। ये सबिका थी जी। ये यहाँ क्यों आई थी? जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहां तो दिखाया नहीं। वैसे तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं आप। उसने जितनी बदतमीजी से आपसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, उसके बाद आप उसको ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे, और वो भी पूरी पी गई। पूरी पी गई। आपको तो चाहिए था कि धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवा दीजिए। स्टॉप, इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओ शिट यार, इसको खुद को बोल के बुरा नहीं लगता? रात से खांसी और बुखार बढ़ गए, ठीक होने में चंद दिन लगेंगे। लेकिन आप किचन में क्या कर रहे हैं? मैं बेटा अपना ये अदरक कावा बना रहा हूँ। ओह शिट, आप भी हद करते हैं। मुझे कह देते मैं बना देती। आप चले कमरे में, मैं बना के लाती। सलीका इतना भी नहीं करती। वो रात मेरी खांसी की वजह से सलीका काफी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं ऊपर वाले बेडरूम में चला गया। ये कैसी वाइफ है यार। इन लॉज का ना सही एटलीस्ट वो अपने हस्बैंड का तो कर सकती थी। तो शहर भर अच्छा लगा। लगता है आप पे भी मेरे दादा दादी का असर हो गया। यूनिवर्सिटी से आ रही हो या ऑफिस से? ऑफिस। नो यार, नहीं डांटा। नो यार, उनको मेरे अलावा डांटने के लिए कोई नजर आता है? एक इंसान जो आपको धोखा दे, आपकी इंसल्ट करे, आपका दिल दुखाए, और वो उसी मुंह से जब वापस आए तो आपको चाहिए कि आप उसको चाय बिस्किट खिलाओ या उसको धक्के देके बाहर निकालो। आसपास सिक्योरिटी गार्ड थे तो वो लेके गई। अंकल सबिका आई थी। इनके पास इन सब चीजों के लिए टाइम है, अपने पति की देखभाल के लिए कोई टाइम नहीं है। पापा जान की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, उन्हें भी आज ही बीमार होना था। पता है, अपनी सारी तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। जमीला को तो कपड़े भी इस्त्री नहीं करने आते। अरे छोड़ो, कोई ख्याल वयाल नहीं है। सारी रात मेरे बराबर में पड़े खांसते रहे। ओफो। अपने कोरोना के जरासीम मुझे मुंतकिल करना चाह रहे थे, वो तो मैंने ही उन्हें बाहर निकाला। हर खांसी कोरोना की खांसी नहीं होती। आपको फप्पा जान का ख्याल रखना चाहिए। अगर इतना ही शौक है ना खिदमतें कराने का, तो ले आए अपने लिए कोई बेचारी। अभी 4 दिन नहीं हुए शादी को, और सुबह सुबह साहब बेगम साहिबा की खिदमत में बेड टी लेके जा रहे हैं। ओफो, ये तो पूरी सास बन गई है। पर यार माही बहुत सही लड़की है। हाँ, मैं नहीं शाहिद हूँ बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा था ये होते हुए। जैसे बिहेव करती है। पब्लिक रेस्टोरेंट में पूरी दुनिया के सामने उसने इस कदर बदतमीजी से सर तलहा के मुंह पे मंगनी की अंगूठी मारी। हाँ, वो एक अहमक है तलहा, वो बैठकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। यही बात जाके मैंने सर तलहा को बोली कि थोड़ा सा भरम दिखाएं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं। सोचने की बात यह है कि सबिका अब क्यों आई है वहाँ? अंकल ड्यूटी इसकी लगा रहे हैं। तू देख वो क्यों आई है। इतने गुस्से में भी उससे जाके कितने प्यार से मिल रही है। अच्छा, अंकल भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका हर चीज को लेकर। यार ये वाकई में क्यों आई है वापस? जाए ये इस तरह से कितने रिश्ते रिजेक्ट करती रहोगी? इतना अच्छा रिश्ता आया था, तुम्हारे डैडी के जानने वाले भी थे। मैं तला से मिली थी मॉम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पर तुम उसे मंगनी तोड़ चुकी हो मेरी जान। मगर मैं उसे भूल नहीं सकती। क्या? ये बात तो तुम्हें उससे मंगनी तोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। और क्या? मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कितना समझाया था। मैंने तलहा से मोहब्बत की है। इस पिछले 6 महीने में मैंने हर दिन खुद को यकीन दिलाया है कि मैं इसे भूल गई हूँ। क्या वो तुम्हें दोबारा कबूल कर लेगा? सबिका, किस तरह से तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ा था बेटा? मुझे पता है क्या लगता है कि अब वो कर लेगा। उसको रोशी को दूर करना है। थोड़ा सा नाराज है ना, और नाराज भी तो मैंने ही किया। मना लूंगी उसे। मना लूंगी उसको? मतलब ये दोबारा सोच रही है उससे एंगेजमेंट करने का? आज का एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था यार। मतलब रोशी को ऐसे देख के ना बहुत अजीब लग रहा था। हमने कभी रोशी को ऐसे नहीं देखा कि वो इतनी सीरियस बैठी है और तलहा उसको इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है। पहले तो उसके घर में शादी पे नहीं गया और फिर मतलब उसको इग्नोर कर रहा है। वो सब चीजें देख के ना मतलब हम तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अब सबिका ने एट लास्ट कह ही दिया कि मैं उसी से ही प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करने के लिए वापस आई। मतलब वो उसी को मना लेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि अब
तलहा मान भी जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे रोशी को दूर करने का एक यही तरीका है कि मैं इससे शादी कर लेता हूँ। तो ऐसा मेरे को लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है एपिसोड्स के अंदर। हम लोग बहुत एक्साइटेड है आगे के एपिसोड्स के लिए, पर आज का तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था यार। एज अ व्यूअर मतलब मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज, मतलब सभी का ये पर्सन ही मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि अब तुम क्या करने आए हो। और ऐसे टाइम पर उसकी एंट्री हुई है जब थोड़ी बहुत मोहब्बत के कुछ पल जो थे वो रोशी और तला के बीच में देखने को मिल रहे थे। मतलब इतनी गलत एंट्री हुई ना उसकी। और दूसरी तरफ वहीं पर उमर और माही के भी रिश्ते अभी भी जुड़े थे, और उसके बीच में जो बुआ का रोल है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सास वाला हो चुका है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अभी ना थोड़े से दुख भरे दिन चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे मैटर सॉल्व हो जाए और हमें इन दोनों की दोबारा से वो केमिस्ट्री देखने को मिले, क्योंकि जब हमने ओएसटी देखा था तो वो जो बारिश वाला सीन था ना, हम बहुत बेताब है वो सीन को देखने के लिए कि वो सीन हमें कब देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आने वाले एपिसोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।